बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अफजल नासिर भट्टी और आप देख रहे हैं मेरी जंग डिजिटल। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपके सामने एक मुनफरिद किस्म की क्राइम स्टोरी लेकर आ रहे हैं जिसका इससे पहले ही सोशल मीडिया पर, नेशनल मीडिया पर बड़ा चर्चा है कि जिसमें फैसलाबाद के एक एसएचओ, जो कि एसएचओ सिविल लाइन है, ज़ीशान रंधावा, उसको सीसीडी कसूर ने गिरफ्तार कर लिया है। और नाज़रीन, मैं आपको ये बताऊं कि ये जो ज़ीशान रंधावा है, जो एसएचओ सिविल लाइन फैसलाबाद था, इसने महकमा पुलिस के इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल, तमा नफसानी, गुंडागर्दी, बदमाशी, अवामुन्नास पर जुल्म सितम की एक बदतरीन तारीख रकम कर दी है। इसने एक ऐसा घिनौना काम किया है, ऐसा घिनौना उसने एक फेल किया है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि यही कभी फेल जो सब इंस्पेक्टर एसएचओ ज़ीशान रंधावा ने किया है, ये महकमा पुलिस में कड़े एहतसाब और सख्त मेरिट पॉलिसी की भी एक जिंदा मिसाल है, जिसमें एक हाजिर सर्विस एसएचओ को पकड़कर कानून के शिकंजे में लाया गया और उसको सीसीडी कसूर के हवाले किया गया और कानून की बालादस्ती कायम की गई। और हम आपको आज की इस स्टोरी में बताएंगे कि एसएचओ ज़ीशान रंधावा ने कौन सा ऐसा खतरनाक जुर्म किया था, कौन सा ऐसा कभी फेल किया था कि जिसकी वजह से उसको सीसीडी कसूर के हवाले करना पड़ गया। उसने किस शहरी को अगवा किया था और बाद में उसको कत्ल किया था, किस तरह उसने फिल्मी स्टाइल में दीदा दिलेरी से, गुंडागर्दी के साथ, बदमाशी के साथ कसूर के इलाके में रेड किया और दीदा दिलेरी का मुजाहरा करते हुए एक शहरी को अगवा किया और बाद में उसको कत्ल कर दिया। वो शहरी कौन था, उसको क्यों कत्ल किया गया, इसने क्यों अगवा किया, वजहनात क्या थी, उस शहरी के साथ इनकी क्या दुश्मनी थी और कौन सी ऐसी आफत आ पड़ी थी, कौन सी ऐसी मुसीबत आ पड़ी थी कि इस सब इंस्पेक्टर ने, एक एसएचओ ने एक शहरी के घर में रेड करके गाड़ियों में, फॉर्चूनर में, लैंड क्रूजर, डाले गाड़ियां लेकर जाकर उसके घर में पुलिस की वर्दियों में जाकर रेड किया और उसको अगवा के बाद कत्ल कर दिया गया। इस हवाले से हम इंतहाई सनसनीखेज, रोंगटे खड़े कर देने वाले और नाकाबिले यकीन हक़ाइक़ हम आपके सामने लाएंगे। और नाजरीन, स्टोरी का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं आपकी खिदमत में चंद गुजारिशात पेश करना चाहता हूँ कि ये जो सीसीडी है, जिसको क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट कहा जाता है, इसकी ये पॉलिसी नहीं है कि ये मीडिया टॉक करें या मीडिया से बात करें या उनसे कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करें। इसलिए हमने जो भी इंफॉर्मेशन हासिल की है, जो हम आपसे अभी इस स्टोरी के हवाले से शेयर करना चाहते हैं, वो हमने अपने ज़राए से हासिल की है। और इसके अलावा जो मुद्दई था मुकदमा का, जो थाना थे शेखर में दर्ज हुआ था, अब्दुल रऊफ साहब उनका नाम है, हमने अपनी इस इंफॉर्मेशन की वेरिफिकेशन के लिए, उसकी तस्दीक के लिए हमने अब्दुल रऊफ साहब से 2-3 मरतबा टेलीफोन पर रब्ता किया था, लेकिन हमारा उनसे रब्ता नहीं हो सका। हमारा ख्याल था कि जब जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, जब हम उनसे बात करेंगे तो हमारी उन मालूमात की उनसे तस्दीक हो जाएगी या तरदीद हो जाएगी, लेकिन उन्होंने भी कोई हमें तस्दीक या तरदीक नहीं की है। बहरहाल फिर भी जितनी भी इंफॉर्मेशन हम आपसे शेयर करेंगे, ये हमारे अपने ज़राए से हासिल करता है और इंशाल्लाह तमाम की तमाम मालूमात इस केस के हवाले से, आज की इस क्राइम स्टोरी के हवाले से इंशाल्लाह वो भी मुसद्दका होंगी। जी नाज़रीन, स्टोरी कुछ यूँ है कि पुलिस थाना थे शेखम, जो कि ज़िला कसूर का एक देहाती थाना है, उसमें मुकदमा दर्ज करवाया जाता है 15 जनवरी को अब्दुल रऊफ नामी मुद्दई की तरफ से। इस मुकदमा में अब्दुल रऊफ वल्द मोहम्मद शरीफ, कौम राजपूत भट्टी, सकना लाखू बरियार, दरख्वास्त बराए किए जाने कार्रवाई बरखिलाफ नंबर 1 मतलूब वल्द फजलदीन, नंबर 2 तैमूर वल्द मतलूब, अकवाम भट्टी, सकनाए गांव सोबाराम, तहसील दीपालपुर, ज़िला ओकाड़ा, माह 20 कस नामालूम। जनाब अली, गुजारिश है कि साहिल मंदरिजा बाला पता का रहायशी है और मेहनत मजदूरी करता है। मुअर्खा 15/1/2025 को बवक्त 3:30 बजे मुलजमान मंदरिजा बाला 5 अदद गाड़ियों वीगो डाले पर सवार होकर आए और मेरे घर के दरवाजे तोड़कर घर में दाखिल हो गए। मुलजमान ने घर दाखिल होते ही हवाई फायरिंग शुरू कर दी
और धमकियां देना शुरू कर दी कि इन सब को जान से मार दो। और मुझसे मेरे बहनोई गुलाम रसूल वल्द नियाज अली का पूछने लगे कि वो किधर है। इतनी देर में गुलाम रसूल उठकर बाहर आ गया और मुलजमान मुसम्मियान ने गुलाम रसूल को गिरबान से पकड़कर अपनी गाड़ी में बिठा लिया, जबकि मोहम्मद शफीक वल्द मोहम्मद शरीफ कौम राजपूत सकना लाखू बरियार ने मेरे बहनोई गुलाम रसूल वल्द नियाज अली को ले जाने की वजह पूछी तो उन्होंने थप्पड़ और सर पर बट पिस्टल मारते हुए मोहम्मद शफीक को भी गाड़ी में बिठा लिया। मुलजमान जाते हुए 3 अदद मोबाइल फ़ोन भी अपने साथ ले गए। मोहम्मद शफीक वल्द शरीफ को ओकाड़ा के पास जख्मी हालत में छोड़ दिया, जिसने बजरिया फ़ोन अपने घर वालों से रब्ता किया कि मुझे ओकाड़ा के करीब उतार कर गुलाम रसूल को साथ ले गए हैं। ये तमाम वक़ुआ घर में मौजूद मुसम्मियान फ़ारूक वल्द मोहम्मद शरीफ, शफकत महमूद वल्द अता मोहम्मद, अकवाम राजपूत भट्टी सकनाए लाखू बरियार ने बचश्मे खुद देखा है। नामालूम मुलजमान को सामने आने पर शनाख्त कर सकते हैं। जनाब अली मुलजमान मुसम्मियान मंदरजा बाला ने मेरे बहनोई को अगवा करके सख्त ज्यादती की है। हमें शक है कि इल्ज़ाम लहान मंदरजा बाला गुलाम रसूल को कत्ल न कर दें, लिहाजा मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। जी नाज़रीन, ये मुकदमा दर्ज करके पुलिस थाना थे शेखम ने बाकायदा तफ्तीश का आगाज़ कर दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो गुलाम रसूल है जिसको अगवा किया गया इस FIR के मुताबिक, जिसको बाद में कत्ल कर दिया गया, वो गुलाम रसूल कौन था। नाज़रीन, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये इंफॉर्मेशन, ये मालूमात हमने अपने ज़राए से हासिल की हैं। गुलाम रसूल जो है हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो समुंदरी ज़िला फैसलाबाद का रहायशी था। उसकी एक पार्टी के साथ कत्लों की दुश्मनी थी और आखिरी बार उसने 2 या 3 कत्ल किए और कत्ल करने के बाद वो जेल चला गया। जेल जब वो गया तो उसको सज़ाए मौत की सज़ा सुना दी सेशन कोर्ट ने, और जब वो जेल में बंद था तो उसके मुखालफीन ने उसको कत्ल करवाने के लिए उस पर जेल में बाकायदा हमला करवाया। और जो हमला आवर था, जिसके बारे में बताया जाता है कि वो क्रिश्चियन था, उसको पुलिस ने पकड़ लिया। वो हमला कामयाब ना हो सका और गुलाम रसूल उस हमले में बाल बाल बच गया। इसके बाद सज़ाए मौत होने के बाद गुलाम रसूल ने हाई कोर्ट में अपील की। वहां से उसकी सज़ाए मौत जो है वो उम्र कैद में तब्दील हो गई। उसके बाद गुलाम रसूल ने अपील की सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी उम्र कैद भी ख़त्म कर दी और उसको बाइज्जत बरी कर दिया। और इस तमाम प्रोसेस में गुलाम रसूल को तकरीबन 18-20 साल लगे। 18-20 साल बाद वो सुप्रीम कोर्ट से बाइज्जत बरी हो गया। और जिस दिन उसने जेल से रिहा होना था उस दिन भी उसके मुखालफीन ने उस पर अटैक करने की बाकायदा मनसूबाबंदी की और उस पर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन गुलाम रसूल गाड़ियाँ वगैरह बदलता हुआ उनसे बच जाने में कामयाब हो गया। और हमारी इतलात के मुताबिक बाद में गुलाम रसूल वहाँ से आ गया समुंदरी से, अपनी दुश्मनी की वजह से वो यहाँ लाखू बरियार में आ गया। यहाँ पर ये जो गांव है ये पुलिस थाना थे शेखम का गांव है, लाखू बरियार। यहाँ आकर गुलाम रसूल ने बाकायदा एक शादी की। उस शादी के नतीजे में उसके घर में एक बेटी पैदा हुई और अब वो उसकी आउटडोर जो एक्टिविटीज़ थी, बाहर अंदर जाना उसने ख़त्म कर दिया। वो ज़्यादातर घर में रहता था। आप कह सकते हैं कि वो छुप के रहता था, या जिस तरह क्या वो पंजाबी में कहते हैं कि सिर लगा के वो अपने घर में रहता था, बाहर अंदर ज़्यादा नहीं निकलता था। लेकिन इसी दौरान उसके मुखालिफिन को मुखबरी मिल गई कि वो यहाँ पर मौजूद है। और जो मरकज़ी मुलजिम है इस सारे वकूए का वो है मकसूद नामी मुलजिम है, जो मरकज़ी मुलजिम है। और मकसूद का क्लास फेलो है जो सब इंस्पेक्टर ज़ीशान रंधावा है, वो उन दिनों बर्खास्त हो चुका था, महकमा पुलिस से बर्खास्त हो चुका था, यानी कि वो महकमा पुलिस में मौजूद नहीं था, सर्विस में मौजूद नहीं था। मकसूद जो मरकज़ी मुलजिम है उसने सब इंस्पेक्टर ज़ीशान रंधावा से कोई बातचीत की, कोई मनसूबाबंदी की, जिसके नतीजे में ज़ीशान रंधावा, मैं दोबारा बता रहा हूँ कि वो उस वक्त महकमा पुलिस में नहीं था, बर्खास्त शुदा था।
वो 3-4-5 बड़ी बड़ी गाड़ियों में, लैंड क्रूजर, फॉर्चूनर, वीगो डाले और दीगर कीमती गाड़ियों में 20-25-30 लोगों के साथ मुसल्लह होकर पुलिस की वर्दियों में उसने लाखों बरियार में रेड किया और रेड के नतीजे में उन्होंने वहां से गुलाम रसूल को काबू किया, गाड़ी में डाला, अगवा किया। और जब गुलाम रसूल के एक बहनोई मोहम्मद शफीक ने उनसे वजह पूछी कि इसको क्यों अगवा करके आप ले जा रहे हैं, बल्कि वो उनके सामने खड़ा हो गया, तो मुलजमान ने उसको भी पकड़ लिया और उसको भी गाड़ी में बिठा लिया, बल्कि उस पर तशद्दुद भी किया जिससे वो जख्मी हो गया। ताहम जब वो यहाँ से निकले हैं, तमाम ये जो मुलजमान हैं, ये ओकाड़ा के नज़दीक जाकर उन्होंने वहाँ पर गाड़ी से नीचे फेंक दिया मोहम्मद शफीक को ज़ख्मी हालत में। इस दौरान मुलजमान से एक गलती हो गई। गलती उनसे ये हुई कि वो गुलाम रसूल वगैरह के या घर वाले जो थे अहल खाना के 3 मोबाइल फ़ोन अपने साथ ले गए थे, लेकिन गलती से उनका एक मोबाइल फ़ोन उनके घर में, गुलाम रसूल के घर में रह गया। यानी कि जो मुद्दई मुकदमा है अब्दुल रऊफ के घर में उनका एक मोबाइल फ़ोन गलती से रह गया, जिस पर कहीं से कोई फ़ोन आता है अगले दिन तो फिर उनको अंदाज़ा होता है कि ये कौन लोग थे, उनके कौन से दुश्मन हैं, कौन से मुखालिफ हैं। उससे पहले जब इन्होंने रेड किया वहाँ पे सब इंस्पेक्टर SHO ज़ीशान रंधावा ने, तो उस वक्त तक उनको इनके बारे में इल्म नहीं था कि ये मुलजमान कौन हैं और कहाँ से आए हैं। ताहम उन्होंने 2 नामजद मुलजमान और बाकी 20-25 लोगों के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज करवा दिया था, लेकिन जब वो फ़ोन आता है मोबाइल फ़ोन पर तो वहाँ से उनको अंदाज़ा होता है कि उनके मुखालिफिन कौन थे। और जो मुलजमान गुलाम रसूल को गन पॉइंट पर अगवा करके लेके गए थे, उन्होंने अगले ही रोज़ थाना भालक है, ये फैसलाबाद का थाना है, उस इलाके में उसको फायरिंग करके बेदर्दी से कत्ल कर दिया और उसकी नाश जो है वो फसल कमाद में फेंक दी। ताहम जब वो नाश मिली तो पुलिस थाना थे शेखम में अगले रोज़ यानी कि 15 जनवरी को उनको अगवा किया गया और 16 जनवरी को उस गुलाम रसूल की नाश मिल जाती है। तो 16 जनवरी को उस मुकदमा जो अगवा का मुकदमा था उसमें 302 का जुर्म इजाद कर दिया जाता है और तफ्तीश का आगाज़ कर दिया जाता है मुकदमा कत्ल के हवाले से। मुद्दई अब्दुल रऊफ की तरफ से मुलजमान को नामजद किया जाता है। उनमें से जो कसूर पुलिस है, जो होमिसाइड इंचार्ज थे थाना थे शेखम के, वो मेरा ख्याल इंस्पेक्टर सरवर थे, वो एक मुलजिम को गिरफ्तार करते हैं, उसका नाम था अदील, और अदील तकरीबन 27 मुलजमान को नामजद करवाता है। और जो हमें बताया गया है उसके मुताबिक ये 2-3 मुलजमान पकड़ लेते हैं इंस्पेक्टर होमिसाइड इंचार्ज जो हैं इंस्पेक्टर सरवर, लेकिन उनकी तफ्तीश किए बगैर और उनकी गिरफ्तारी डाले बगैर, उनको जेल भेजे बगैर बताया गया है कि उनको बेगुनाह कर दिया जाता है। और ये भी बताया गया है, ये जो शनीद है, ये मेरे पास इसकी एविडेंस नहीं है जो मैं बात करने लगा हूँ, ये बताया गया है कि मुलजमान से पुलिस 1 करोड़ रुपया रिश्वत वसूल करती है, जिसके एवज मुलजमान को बेगुनाह कर दिया जाता है। मैं दोबारा बता रहा हूँ कि ये इल्ज़ाम है, ये शुनीद है, इसकी मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है। और ये भी बताया गया है, जो हमारे पास हमें इंफॉर्मेशन मिली है, कि इस दौरान जो कुछ मोज़ज़ीन हैं, ये 2 राय सामने आ रही हैं कि कुछ मोज़ज़ीन जो है वो मुद्दई और मुलजिम पार्टी में आपस में सुलह करवा देते हैं। और दूसरा वर्शन या दूसरा मौक़िफ़ ये भी है कि जो मुद्दइयों का मौक़िफ़ है कि सुलह नहीं हुई थी, बल्कि उनको पुलिस की तरफ से, कसूर पुलिस की तरफ से हरासा किया गया, बड़ा परेशान किया गया, तफ्तीश सही नहीं की गई थी, मुलजमान को बेगुनाह कर दिया गया, उनको जेल नहीं भेजा गया, और मुद्दइयों की उन्होंने, पुलिस ने बात नहीं सुनी। और जो SHO है ज़ीशान रंधावा और उसके साथियों की तरफ से मुद्दई पार्टी को हरासा किया गया, उन बच्चों को परेशान किया गया, उनको धमकियां दी गई और उनको प्रेशराइज करके उनसे अपने हक में 164 के बयानात कलबंद करवा लिए गए अदालत में। ये मौक़िफ़ है मुद्दई पार्टी का कि जो बयानात उन्होंने दिए थे मुलजमान के हक में या अपने मुकदमे से दस्तबरदार होने के, वो उनसे प्रेशराइज करवाकर, उनको डरा धमका कर, पुलिस ने भी उनको डराया धमकाया, जिसकी बिना पर उन्होंने मुलजमान के हक में वो बयानात कलमबंद करवाए थे। लेकिन दूसरा मौक़िफ़ जो मैंने आपको बताया है कि वो ये है कि मोज़ज़ीन ने मुद्दई और मुलजमान में आपस में सुलह करवा दी थी। इसके साथ साथ मुद्दई पार्टी का ये कहना है कि पुलिस ने उनकी बात बिल्कुल नहीं सुनी, उनके मुकदमा की तफ्तीश सही नहीं की
उन्होंने मुख्तलिफ दरखास्तें थीं, IG पंजाब को दी, RPO श्रीपुरा रेंज को दी और दीगर अल्लाह हुकाम को वो दरखास्तें देते रहे, जिसकी बिना पर उनकी तफ्तीश अब चेंज करके CCD कसूर के हवाले कर दी गई है, जिस पर CCD कसूर ने एक हाजिर सर्विस SHO सिविल लाइन फैसलाबाद ज़िशान रंधावा को अपनी हिरासत में ले लिया है और इस मुकदमा के CCD की तरफ से तफ्तीशी हैं सब इंस्पेक्टर मेहर मोहम्मद शरीफ जो हैं वो इस मुकदमा की तफ्तीश कर रहे हैं। पुलिस थाना थे शेखम के अगवा और कत्ल के इस मुकदमा की मेहर मोहम्मद शरीफ सब इंस्पेक्टर CCD कसूर की तरफ से तफ्तीश कर रहे हैं और SHO सिविल लाइन फैसलाबाद ज़िशान रंधावा उनकी हिरासत में है। और अब मुद्दई पार्टी ने अब्दुल रऊफ और दीगर मुरसा ने इलाका मजिस्ट्रेट की अदालत में एक तहरीरी दरख्वास्त जमा करवाई है कि उनके जो साबका बयानात थे, जो 164 के बयानात थे मुलजमान के हक में, उनको कैंसिल किया जाए और अब वो 164 के बयानात दोबारा देना चाहते हैं। जी नाज़रीन, ये वो तहरीरी एप्लीकेशन है जो मुद्दई मुकदमा अब्दुल रऊफ और दीगर वारसान और गवाहान की तरफ से इलाका मजिस्ट्रेट की अदालत में जमा करवाई गई है और बयानात जो 164 के बयानात दोबारा होने हैं उसकी तारीख जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो ये है कि आज 13 अगस्त को बरोज़ बुध को वो उनके बयानात कलमबंद किए जाने की तवक्को है अदालत में। जी नाज़रीन, ये थे वो सनसनीखेज और रोंगटे खड़े कर देने वाले नाकाबिले यकीन हकायक जो हमने इस स्टोरी से मुतल्लक आपकी खिदमत में पेश किए हैं। आपको इस इंतहाई अहम केस के हवाले से जो भी मालूमात हमें मिलती रहेंगी, जो भी फ्रेश मालूमात होंगी, जितनी भी अपडेट्स होंगी वो हम आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे। और जब तक ये केस, इस केस की तफ्तीश मुकम्मल नहीं हो जाती, जब तक ये केस मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचता, हम आपसे इन टच रहेंगे, आपको तमाम मालूमात फराहम करते रहेंगे। इसके साथ ही मोहम्मद अफजल नासिर भट्टी को इजाज़त दीजिए। मेरी जंग डिजिटल से अल्लाह हाफिज़।